हाय गाइस, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर। वाटर इज ए प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। मीन्स आपने देखा होगा कि जो जल है, वाटर हमारे लिए क्या है, बहुत ही बहुमूल्य नेचुरल रिसोर्स है। रिसोर्स की बात करें तो वे सभी संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उनको क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और संसाधन को ने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि संसाधन जो रिसोर्सेस हैं उनको एक तो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं और एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एयर है, सोल है, वाटर है, फॉरेस्ट है, तो ये जो हमारे सोर्स होते हैं, जैसे मिट्टी है, जल है, वायु है, तो जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्राकृतिक मतलब जो हमें प्रकृति ने निःशुल्क दिए हैं उनको क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि क्या आप जो एटमॉस्फेयर से वायु लेते हो तो उसका क्या आपको मूल्य चुकाना पड़ता है? हम बिल्कुल नहीं चुकाते। तो वे सभी रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति से नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं उनको क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। और जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं जिनको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करते हैं, जो मानव ने बनाए हैं, जैसे आपकी बस है या आपका मोबाइल है, इंटरनेट है, और जो भी हमारे दैनिक संसाधन है जिनका हम उपयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। तो वाटर क्या है हमारा, वाटर एक क्या है, प्रीशियस है, नेचुरल रिसोर्स है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर आपको ये क्या बनाया, ये अर्थ बनाई है ना, अर्थ का छोटा सा मॉडल बनाया है। और इसमें हमने ये क्या हमारे ये लैंड है, क्या है, लैंड है। और ये क्या है, ये 7 जो कॉन्टिनेंट हैं, जो 7 महाद्वीप हैं उनको इंडिकेट करते हैं। और ये जो पार्ट है इसका, जो ये बचा हुआ पार्ट है, इसको क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो पार्ट है ये क्या है, वाटर है, जल है। और इसको जो हमारी जो पृथ्वी है इसको क्या बोलते हैं, हम इसको ब्लू प्लैनेट्स, क्या ब्लू प्लैनेट्स भी बोलते हैं। नीला ग्रह, नीला ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके 2/3 पर क्या है, वाटर है, 2/3 भाग पर क्या है, वाटर है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट्स भी बोलते हैं। और जल, मृदा और एटमॉस्फेयर, इन्हीं की वजह से यहाँ पर क्या है, जीवन है। तो नेचुरल रिसोर्स है वाटर, और 2/3 पार्ट पर क्या है, वाटर है, और बाकी 1/4 पर आपका लैंड है। अब उसमें भी 2/3 पर जो वाटर है उसमें क्या है, आपके ओशियन है, लेक्स हैं, सी हैं, ग्लेशियर हैं, रीवर्स हैं, पोन्ड्स हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े महासागर हैं, सागर हैं, है ना। और
आपके झरने हैं, नदियां हैं, तालाब है, और भूमि के अंदर भी क्या है, जल है। तो ये जितना जो सोर्स है किसका, वाटर का, उसमें से केवल कितना 2.7 क्या है, फ्रेश वाटर है। अब ये नया टर्म्स कहाँ से आ गया, फ्रेश वाटर। आपने देखा होगा कि जो समुद्र होते हैं उनका पानी कैसा होता है, साल्टली होता है, खारा होता है। तो क्या आप उस पानी को यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं, नहीं पी सकते। तो इट मीन्स कि जो अधिकांश पानी है, अधिकांश पानी कैसा है, वो सागरों और महासागरों में है। मीन्स 97% पानी कहाँ है, जो आपके ओशियन हैं और जो सी हैं उसमें है। मान लीजिए टोटल हमारे पास 100 लीटर पानी है ना, और उस 100 लीटर का 97 लीटर कहाँ है, उस 100 लीटर का 97 लीटर कहाँ है, ओशियन में है और सी में है। और केवल जो 3 लीटर बचा, कितना बचा, 3 लीटर, वो ही कैसा है, समथिंग ओनली 2.7, एक्चुअल डाटा 2.7, हमने अप्रॉक्सीमेटली कितना मान लिया, 3 लीटर। अब इस 3 लीटर कहाँ है, ये जो आपके ग्लेशियर हैं, जैसे आपने नाम सुना नहीं, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत पर ऊपर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी क्या हैं, बर्फ की चादरें हैं। तो जो चोटी होती हैं पर्वतों की, उन पर जो बर्फ जमा हो जाता है तो उसकी बहुत मोटी परत बन जाती है, उसी को क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। तो उन ग्लेशियर में है, स्ट्रीम झरनों में है, और आपका रिवर्स में है, और जो भूमिगत जल है, अंडरग्राउंड वाटर है। तो ये 3 लीटर में इतना है। और नेक्स्ट है 1% वाटर इज अंडरग्राउंड वाटर, मतलब केवल और केवल 1 लीटर वाटर ही क्या है, अंडरग्राउंड है, भूमि के नीचे है, और इसी का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो एक छोटा सा ये आपको ग्लैंस समझ में आया होगा कि वाटर इज ए प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। वाटर हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, वैल्यूएबल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। अब जैसे हमने माना कि हमारे पास टोटल 100 लीटर वाटर है, तो उसमें का 97 लीटर कैसा है, साल्टली है, खारा है, और उस खारे पानी को हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर सकते। तो बचा कितना, 3 लीटर। अब इस 3 लीटर में भी 2 लीटर ऐसा है जो ग्लेशियर में है, झरनों में है, रिवर्स में है। तो इसका भी हम अधिकांश भाग क्या है, उपयोग नहीं करते। केवल और केवल 1 लीटर वाटर, ये हमने 100 लीटर का आपको छोटा सा क्या है, डाटा बताया। तो कितना महत्वपूर्ण है क्या हमारे लिए, वाटर। तो 1% इज अंडरग्राउंड वाटर, और इट इज ओनली ड्रिंकिंग वाटर। यही क्या है, हमारे लिए पीने के योग्य है। अब आपको पता होगा, आप जो है एक चार्ट बनाएंगे, और उसमें आप क्या करेंगे, उसमें देखेंगे, उसमें क्या करना है आपको, यूज ऑफ वाटर ना। आप देखेंगे आसपास में कि जो हमारा जल है वो किन किन चीज़ों में यूज होता है। जैसे खेती के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप के लिए जल का उपयोग करते हैं, जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके लिए जल का उपयोग होता है, और जो हमारे कारखाने चल रहे हैं उनके लिए उपयोग होता है, जो विद्युत बनती है उसके लिए उपयोग होता है। तो मैनी पर्पज यूजफुल ऑफ वाटर,
हमारे लिए जल क्या है, जल के क्या हैं, बहुत से उपयोग हैं और इन उपयोग के कारण ही जल हमारे लिए क्या है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और तो हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करना चाहिए, जल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जल कैसा है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ नेचुरल, एक रिन्यूएबल सोर्स होते हैं और एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं। तो ये कैसा है, रिन्यूएबल है, मतलब एक नवीकरणीय स्रोत होते हैं। नेचुरल जो संसाधन है उसमें एक नवीकरणीय स्रोत होते हैं और एक अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। जैसे आपका पेट्रोल है, डीजल है, वो हम क्या करते हैं, एक बार यूज करते हैं और ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे हवा है, ऑक्सीजन है, मिट्टी है, वाटर है, इसको हम बार बार रिसाइकिल करके, फ्रेश करके क्या करते हैं, बार बार उपयोग करते रहते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ द वाटर, कि वाटर को क्या है, हमें उसको कंजर्व करना चाहिए, जितनी हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें जल का उपयोग करना चाहिए। जितना हमें ज़रूरी है उतना जल का हमें उपयोग करना चाहिए। अब कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं हम, न्यू टेक्नोलॉजी ना, जैसे आप लीजिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में आप जितना जल इस्तेमाल करते हैं तो नई तकनीकी का इस्तेमाल करके आप, जैसे कि ड्रॉपिंग है, जैसे ऊपर से बारिश होती है तो इसी तरह से जड़ में पानी ना देकर कम पानी से आप क्या कर सकते हैं, जो ड्रॉपिंग है उससे क्या कर सकते हैं, ड्रॉपिंग से आप एग्रीकल्चर में वाटर का कम उपयोग कर सकते हैं और आपकी इंडस्ट्री में न्यू टेक्नोलॉजी है ना, जो आपका इंडस्ट्री है उसमें भी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप क्या करेंगे, वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में भी हम क्या करेंगे, वाटर का जितना ज़रूरत है उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे। और फ्रेश वाटर मैनेजमेंट की क्या, कि हमें आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या करना है, जो वाटर है उसको, जो फ्रेश वाटर है उसके लिए हमें आगे तक हमारी जो जनरेशन आए उनको फ्रेश वाटर मिलता रहे, उसी के लिए क्या करना है, हमें वाटर मैनेजमेंट करना है। आपने देखा होगा नदियों के किनारे, तालाब में, झरनों में क्या होता है, गंदी पॉलीथीन, गंदा कचरा, नालियों में गंदा कचरा क्या है, बहता रहता है। और हम भी क्या करते हैं, अगर हमें 1 लीटर पानी की जरूरत होती है तो हम कितना बहाते हैं, 10 लीटर पानी निकालते हैं। जैसा आपने अपने यहाँ देखा होगा कि हम समरसेबिल से कितना घरेलू यूज में हम बहुत सारा वाटर जो है क्या है वो अनयूज में नष्ट कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और आपको पता है कि कितना महत्वपूर्ण ये हमारे लिए सोर्स है, तो इसको हमें बचाकर रखना चाहिए। तो वाटर एक हमारे जीवन की आधारभूत इकाई है, तो इसलिए हमें क्या है, इसको सुरक्षित रखना चाहिए और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए, वाटर का उपयोग करना चाहिए।
तो हम आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।